दोस्तों ERMN टेक में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो मिस मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज हैं, इलेक्ट्रिकल फोरमैन हैं, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो भी इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं ये 6 इंटरव्यू क्वेश्चन। दोस्तों तो ये है 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाता है। आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है व्हाट इज करंट। करंट क्या है ये जानना हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। करंट क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज वोल्टेज। वोल्टेज क्या है ये भी जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। थर्ड में है दोस्तों व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है। फोर्थ में है नेक्स्ट वन व्हाट इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है दोस्तों, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर द्वारा ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ करंट। करंट कितने प्रकार का होता है दोस्तों। नेक्स्ट 6th नंबर में है डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। AC एंड DC में अंतर क्या है दोस्तों। ये 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाता है, तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ करंट। करंट क्या होता है दोस्तों। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के बहाव को हम लोग करंट कहते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल याद रख लीजिए आप। तो आइए यहाँ पे एक वर्ड है इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है जो कंडक्टर में बहने की वजह से करंट बनता है दोस्तों। उससे पहले हम लोग जानते हैं एटम। एटम्स में 3 पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसी में इसका एक पार्टिकल्स है जो कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उसको इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। आइए दोस्तों हम देखते हैं करंट को किस तरीके से डिनोट करते हैं। करंट को डिनोट करते हैं हम लोग I से, और करंट का यूनिट एम्पियर होता है दोस्तों। हम लोग इस तरीके से A लिखते हैं एम्पियर को। एग्जाम्पल में 10 एम्पियर, 20 एम्पियर। 10A मतलब एम्पियर होता है दोस्तों, 10 एम्पियर करंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों व्हाट इज वोल्टेज। वोल्टेज क्या है इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड वोल्टेज। 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोस्तों, उसे हम लोग वोल्टेज कहते हैं। या फिर इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं अ फोर्स दैट पुशेस चार्ज इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टिंग लूप। मतलब कि जो फोर्स लगता है चार्ज इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं दोस्तों। डिनोट V से करते हैं वोल्टेज को, और यूनिट वोल्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 230V मतलब 230 वोल्ट होता है दोस्तों। 415V मतलब 415 वोल्ट हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है जो कि अक्सर इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाता है दोस्तों। बिल्कुल भी याद रखिए आप लोग। रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को अपोज करना उसे रेजिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। डिनोट R से किया जाता है और यूनिट ओम होता है। ओम को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। एक बात का ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं तो आप हिंदी में ही इंटरव्यूअर को बोलें, लेकिन बोलें ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग दोस्तों व्हाट इज ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ क्या होता है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ओम्स एक साइंटिस्ट था, उन्होंने प्रूव किया था एक फार्मूला। तो आइए हम देखते हैं ओम्स ने क्या कहा था। ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। उन्होंने कहा था I इज इक्वल टू V बाई R, मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे मतलब यह हुआ दोस्तों, अगर I का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और अगर करंट का वैल्यू घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब ठीक उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। उसको उन्होंने इस 3 फार्मूले से मेंशन किया था। V इज इक्वल टू IR, अगर वोल्टेज निकालना है मुझे दोस्तों तो IR फार्मूला यूज़ करेंगे। I इज इक्वल टू V बाई R और R इज इक्वल टू V बाई I। आपको पता ही होगा दोस्तों, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट और R मतलब रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। टाइप्स ऑफ करंट, करंट कितने तरीके का होता है, तो आइए देखते हैं हम लोग करंट कितने तरीके का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, करंट 2 तरीके का होता है दोस्तों। पहला AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं उसे। दूसरा DC, डायरेक्ट करंट। AC दोस्तों हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं और डायरेक्ट करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में फ़र्क क्या है दोस्तों। सबसे नंबर 1 पॉइंट में देखें दोस्तों, AC इज सेफ टू ट्रांसफर लॉन्गर डिस्टेंस इवन बिटवीन 2 सिटीज़ एंड मेंटेन इलेक्ट्रिक पावर। AC जो है दोस्तों बहुत दूर तक सप्लाई दे सकते हैं और वो अपना पावर कभी नहीं खोता है। अगर हम DC के तरफ देखें दोस्तों तो DC कैन नॉट ट्रेवल फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इट लूजेज इलेक्ट्रिक पावर। DC बहुत दूर तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रिक पावर लूज करता है। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, AC में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज और 60 हर्ज होता है, लेकिन DC में फ्रीक्वेंसी 0 हर्ज होता है। थर्ड में देखें दोस्तों हम लोग, द फ्लो ऑफ करंट चेंजेज इट्स डायरेक्शन बैकवर्ड और पीरियोडिकली। AC में क्या होता है दोस्तों, करंट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पीरियोडिकली चेंज करता रहता है लगातार। लेकिन DC में क्या होता है, इट फ्लोज इज अ सिंगल डायरेक्शन, DC में सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। आइए आप लास्ट पॉइंट देखें दोस्तों, इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इस डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। AC में इलेक्ट्रॉन चेंज होता है डायरेक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड, लेकिन DC में क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन सिंगल डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है दोस्तों। तो ये थे वो 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाता है। आपको बिल्कुल भी ये क्वेश्चन याद रखना है और घबराना नहीं है। मैं लेकर आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल